सूरह अल मुतफ़्फ़िफ़ीन कुरान करीम की 83वीं सूरह है जो मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। इस सूरह के पस मंज़र और नुज़ूल के हालात को समझने के लिए उस वक्त के समाजी और तिजारती माहौल को देखना बहुत ज़रूरी है। 1. नुज़ूल का वक्त कब नाजिल हुई? ये सूरह मक्का के आखिरी दौर और हिजरत मदीना के बिल्कुल इब्तदाई वक्त के दरमियान की है। बाज़ मुफस्सिरीन का कहना है कि उसकी इब्तदाई आयात मदीना पहुंचते ही नाजिल हुई, जबकि उसका उसलूब अंदाज बयान मक्की सूरतों जैसा है, क्योंकि इसमें आखिरत और हिसाब किताब पर जोर दिया गया है। इसे मक्की इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका मिजाज और मरकजी मौजू अहले मक्का की इस्लाह है। 2. इस वक्त का माहौल किस तरह का माहौल था? इस वक्त मक्का और गर्दो नवाह बशमूल मदीना में तिजारत का बोलबाला था, लेकिन इखलाकी बिगाड़ अपनी इंतहा पर था। नाप तोल में खयानत इस दौर के ताजरों का एक आम तरीका था कि जब वो दूसरों से कुछ खरीदते तो पूरा पूरा नाप कर लेते, लेकिन जब दूसरों को बेचते तो कम तोलते। मादा परस्ती, लोग दुनियावी फायदे और माल जमा करने को ही असल कामयाबी समझते थे। आखिरत का इनकार, कुफ्फार मक्का का ख्याल था कि मरने के बाद दोबारा उठना और हिसाब देना महज एक फसाना है। कमजोरों का इस्तेहसाल, गरीब और छोटे ताजरों को बड़े ताजिर अपने माल और ताकत के जोर पर दबाते थे। 3. कैसे नाजिल हुई? मकसद नुज़ूल, अल्लाह ताला ने इस सूरह के जरिए उन लोगों को खबरदार किया जो तदफीफ नाप तोल में कमी करते थे। इंतिबाह, सूरह का आगाज ही लफ्ज वेल, तबाही बर्बादी से होता है, जो उन लोगों के लिए है जो तराजू में डंडी मारते हैं। नस्बुल ऐन की तब्दीली, अल्लाह ने ये वाज़ेह किया कि नाप तोल में कमी करना कोई मामूली गलती नहीं, बल्कि ये इस बात की निशानी है कि इंसान का आखिरत पर ईमान नहीं है। 2 ग्रोहों का जिक्र इस सूरह में बदकारों, फुज्जार के लिए सजीन और नेक लोगों, इब्रार के लिए अलहीन का तज़किरा करके बताया गया कि हर अमल का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और बहुत रहम करने वाला है। बड़ी तबाही है नाप तोल में कमी करने वालों के लिए। वो लोग कि जब दूसरों से नाप कर लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं, और जब उन्हें नाप कर या तोल कर देते हैं तो कम कर देते हैं। क्या ये लोग नहीं जानते कि वो दोबारा उठाए जाएंगे एक बहुत बड़े दिन के लिए, जिस दिन तमाम इंसान रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे? हरगिज नहीं। यकीनन बदकारों का नामा आमाल सजीन में है, और आपको क्या मालूम कि सजीन क्या है? वो एक लिखी हुई किताब है। इस दिन झुटलाने वालों के लिए बड़ी तबाही है, जो जजा और सजा के दिन को झुटलाते हैं, और इसे वही झुटलाता है जो हद से गुजरने वाला और गुनाहगार हो। जब इसे हमारी आयात सुनाई जाती हैं तो कहता है कि ये तो अगलों के किस्से कहानियां हैं। हरगिज नहीं, बल्कि उनके दिलों पर उनके बुरे अमाल की वजह से जंग चढ़ गया है। हरगिज नहीं, बेशक वो उस दिन अपने रब के दीदार से महरूम कर दिए जाएंगे, फिर यकीनन वो दोज़ख में दाखिल होंगे। फिर उनसे कहा जाएगा कि यही है वो जिसे तुम झुटलाते थे। हरगिज नहीं, यकीनन नेक लोगों का नामा आमाल अलीयीन में है, और आपको क्या मालूम कि अलीयीन क्या है? वो एक लिखी हुई किताब है जिसकी निगरानी मुकर्रब फरिश्ते करते हैं। बेशक नेक लोग बड़ी नेमतों में होंगे, वो ऊंची मसहरियों पर बैठे नजारे कर रहे होंगे। आप उनके चेहरों से ही नेमतों की रौनक और ताजगी पहचान लेंगे। उन्हें मोहर लगी हुई खालिस शराब पिलाई जाएगी, जिसकी मेहर मुश्क की होगी, तो जो रग़बत करना चाहे वो उसी की तरफ रग़बत करे, और इसमें तस्नीम की मिलावट होगी। वो एक चश्मा है जिससे अल्लाह के मुकर्रब बंदे पिएंगे। यकीनन जो गुनाहगार थे वो ईमान वालों पर हंसते थे, और जब उनके पास से गुजरते तो आंखों के इशारों से उनका मजाक उड़ाते थे, और जब अपने घर वालों की तरफ लौटते तो मजे ले लेकर बातें करते थे, और जब उन्हें देखते तो कहते कि यकीनन ये लोग बहक गए हैं, हालांकि वो उन पर निगरान बनाकर नहीं भेजे गए थे। तो आज ईमान वाले काफिरों पर हंसेंगे, वो मसहरियों पर बैठे देख रहे होंगे। क्या अब काफिरों को उनके कामों का पूरा पूरा बदला मिल गया?